Hey, very warm welcome to all of you. This side Ayush, and today is 20 August. Uh, so, well, how's my trading going? Let me show you. And I have to announce few things. Alright. So, in this month actually, मैंने कुछ खास ट्रेड्स ली नहीं है और जितनी भी आई थिंक तो तीन चार ट्रेड लिए और चारों की चारों ट्रेड लॉस की। जस्ट बिकॉज मैं मार्केट में लाइव नहीं था, एक्टिव नहीं था, बस ऐसे ही मैंने तीन चार ट्रेड ली और वो ट्रेड्स ऊपर ऊपर से ली गई थी। इनिशियल के दो ट्रेड्स एक्चुअली, लेट मी शो यू फर्स्ट फ्रॉम वेयर आई कैन शो यू। सो या दिस इज जुलाई आई थिंक। सो फ्रॉम अगस्त, ये जो दो ट्रेड्स थी ये समवेयर मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड सेटअप को एनालाइज करके ली थी। बट इन दीज डेज आई वाज स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता, इस बार मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ और जैसा ही पिछले साल हुआ था वही सेम चीज़ इस बार भी हो रही है। मैं स्टडी और ट्रेडिंग को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। समवेयर मैंने ये चीज़ें बहुत पहले भी ट्राई की और हमेशा से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये ट्राई करता हुआ आ रहा हूँ, बट मैं नहीं ही कर पा रहा हूँ बैलेंस। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि दैट आफ्टर दैट आई विल अवॉइड ट्रेडिंग मोस्टली एंड आई विल इनिशियली फोकस ऑन स्टडीज़। इसके बाद मैंने आई थिंक सो कोई ट्रेड नहीं ली। सो या मैंने सिर्फ दो ही ट्रेड्स लिए आई थिंक सो दिस मंथ। यप, ओनली टू ट्रेड्स and later on after that there is no trades which was showing here. So ये वो ट्रेड्स थी एंड देन मैं लास्ट के दिखा देता हूँ 90 डेज़ में क्या हुआ था। आई मीन लॉस एक्चुअली मेरी कैपिटल लॉस में है, मुझे उससे कुछ ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि समवेयर आई फील मैं रिकवर कर ले जाऊँगा। एंड अभी तो स्टिल माई स्ट्रैटेजी इज़ंट रिफाइंड इनफ इन रियल मार्केट, तो उसे भी चीज़ उसके लिए भी वर्क करना है और मुझे पता है कि जब मैं इस फेज़ में वर्क करूँगा तो टाइम कंज्यूम होगा। लिटरली मैं तीन तीन चार चार घंटे ट्रेडिंग को, मोर देन तीन चार घंटे लग जाते थे मेरे ट्रेडिंग में, और जिस समय मैं ट्रेडिंग में इंडल्ज हुआ रहता था मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। फिर अगर सपोज़ मैंने इनिशियली अगर स्टार्ट की ट्रेडिंग में चार्ट्स, बैक टेस्ट एंड देन जर्नलिंग ऑल ऑफ दैट, देन मैं इसी में इंडल्ज हो जाता था क्योंकि मेरा खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो है मेरा सारा फोकस इसी में चला आता था और मैं मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। दैट्स वाई आई साइडेड दिस। और इस बार रिस्क पे कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन की है फॉर क्लैट प्रिपरेशन एक्चुअली। तो उसकी कोचिंग की फ़ीस, देन इसके बाद पीजी की फ़ीस, तो इट वाज अ ह्यूज लॉस अगर मैं इस बार भी लूज़ करता हूँ क्लैट एग्ज़ाम। तो इस बार लॉस बड़ा था, इस वजह से मैंने इसे ब्रेक किया है अभी कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं। अगेन एक साल पहले सेम यही टाइमर चल रहा था और आज भी यही सेम टाइमर चल रहा है। 96 डेज़ हैं मेरे एग्ज़ाम को आने में एंड इसमें प्लस माइनस 15 to 20 डेज़ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लेना क्योंकि आई फील कि एग्ज़ाम्स 15-20 दिन लग जाएगा। और सो ओवरऑल आई हैव अराउंड 110 डेज़ जो चलने वाली है ये पूरी। मुझे सिर्फ 110 डेज़ एफ़र्ट्स करने हैं, पीक एफ़र्ट्स करने हैं स्टडीज़ में। देन लेटर ऑन इसके बाद अगर मैं एक बार कंफर्म हो गया कि आई एम गेटिंग अ गुड कॉलेज एंड आई एम गेटिंग गुड जोन, एक सेफ जोन में मैं आ गया, देन इसके बाद मैं ट्रेडिंग को पूरी तरीके से लाइक 100% फोकस के साथ करूँगा। इससे पहले मेरा फोकस 70% रहा है, कभी 60% रहा है, बट जस्ट आफ्टर 96 days I will completely focus on studies. Then about that my health, so yeah, my health was also somewhere I'm feeling fine, and I have gone through gastritis which was a serious issue because स्टमक की अपर लाइन जो है इरिटेट हो जाती है और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये सीरियस भी हो सकता है। एंड आई एम इन मेडिकेशन एक्चुअली अगेन। सो इट वाज अराउंड 6 मंथ जब ये सब स्टार्ट हुआ था एंड
अभी तक चीज़ें चल रही हैं, अभी भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ मेरे को हो रखे हैं, और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता तो अल्सर्स विच और स्टमक कैंसर, जो कि एक सीरियस इशू है, वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच सकती थी। बट समवेयर नाउ आई एम टेकिंग मेडिकेशन। दवा चलेगी अराउंड ऑफ 3-4 महीने, डॉक्टर ने कहा है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ really necessary to cure. So yeah, so in every domain I am somewhere out. Like in health, my health was also deteriorating, so I need to work on my health. Then after that, in financial condition, I'm not enough actually. I'm just in break even. I'm just in loss, you can say. Most genuinely, you can say I'm in a loss because I'm not making any profit. And then after that, in studies, now I started giving 100% on my studies. And इन कुछ दिनों तक मैं ट्रेड्स अवॉइड करूँगा। इससे पहले भी गैप्स हुए हैं, इससे पहले मैंने बहुत बड़े गैप लिए हैं। आई थिंक सो आफ्टर द क्लैट एग्ज़ाम मैंने बहुत ही कम ट्रेड्स ली। देन इसके बाद मैं जो है ट्रेडिंग में कम्प्लीटली जो है इंडल्ज आउट हुआ, सारी चीज़ें रिफ़ाइन की, दोबारा गो थ्रू किया, एंड ऑल द फेस। उस समय भी बहुत ज़्यादा बीच में ब्रेक आए थे, सिचुएशंस ख़राब हुई थी। बट दिस टाइम मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे कहीं और खुद को 100% देना है। बिकॉज एज इनिशियली 1 साल पहले भी मैंने सेम बात कही थी और अभी भी कहूँगा, मेरी आइडियोलॉजी है कि फोकस ऑन जस्ट वन थिंग एट अ टाइम, दैट्स इट। तो इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही जगह फोकस कर सकता हूँ एक बार में, वन टाइम, विच मीन्स whatever situation it was, whether it's my setup, just one pure setup, whether it's any currency like any crypto, it's just soul for me, and whether it's mentor, that all domain, just focus on one thing and always strike it daily, and that's what I am doing. So मैंने ट्राई किया था बैलेंस करना स्टडीज़ और ट्रेडिंग, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बट नहीं हो पा रहा है, नहीं ही हो पाया, क्योंकि इससे 1 साल पहले भी मैंने वही चीज़ की थी, नहीं हुआ। इस बार भी मैं वही चीज़ गलती नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैं अभी कुछ समय के लिए ट्रेडिंग को होल्ड कर रहा हूँ। सो गाइस, आने वाले कुछ दिनों तक कोई वीडियोस नहीं होंगी, एंड आई एम जस्ट कम्प्लीटली गोइंग थ्रू द प्रोसेस। और मैं जान रहा हूँ ये चीज़ बहुत स्लो है, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एक मेरे दोस्त हैं, वो भी जो है मुझको यही सजेशन दिए कि भाई तू बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है ट्रेडिंग में, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। और ये बात सही है, जस्ट मेरी कैपिटल देखो एक बार, मैं कितने समय से इसी जगह पे हूँ, 22 मई, मोर देन 22 मई मैं यही सेम पोजीशन पे हूँ, और मेरी कैपिटल अभी कुछ हुई नहीं है, बल्कि डिटेरियोरेट हुई है। 2000 से 1700 आ चुकी है, एंड दैट वाज द सैडेस्ट पार्ट। एंड बट I have to take a decision. Yeah, another announcement after this thing, after CLAT, I will enter with more capital actually, and I will try to increase speed here. Like conquering this, after conquering CLAT, I will increase my capital again around 5,000 to 6,000 rupees again, around of which was around $60. You can say 50 to $60 back again. Then तब तक स्ट्रैटेजी दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगा, रिफाइन करूँगा दोबारा से, थोड़ी प्रोसेस स्लो होगी आफ्टर इट ऑल्सो, बट आई विल प्री श्योर दैट दिस टाइम आई विल मेक इट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। और इस सितंबर 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे थ्रू आउट ट्रेडिंग जर्नी को, जिसमें बीच में ब्रेक्स मैंने लिए हैं, जिसमें बीच में मैं कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर आउट किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने एक साथ कवर अप की हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी में हुई हैं। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड एक्चुअली। सो यप, what I feel is that on the fourth year, before the fourth year, around before the fourth year, I will be a profitable trader. I'm manifesting it and I am trusting it because my process was saying it. I feel just give me just 100% of my time and I will make it. But currently अभी वो टाइम नहीं है,
क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे ये एज्यूम करते हैं कि मैं जो है क्लैट एग्ज़ाम को दूं और बेहतर कॉलेजेस के साथ निकलूं. They consider this is a good future, not trading. So yeah, that was a major issue in mindset, but I have to go through this all. So that's all in which I wanted to say, and I will be back there after few time. बीच में कुछ अपडेट देना हुआ मैं आ जाऊँगा, दे दूँगा कोई अपडेट अगर हुआ तो. Then remember this timeline, 96 days. आफ्टर 100 days और आफ्टर 110 days मैं बैक दोबारा आ जाऊँगा. मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी के पहले या फिर 1 जनवरी 2027 आई विल बी देयर. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वॉज, either I cracked CLAT or not, but I will be there. I will be there fighting back again, starting from back again and retrying again. Well, that's for all from my side. This side Ayush signing off.